सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी की है 18th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और शॉर्ट में भी आता है कि समाजीकरण बच्चे का कैसे होता है, कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं समाजीकरण में, या फिर समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे पेपर में भी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, समाजीकरण, जिसे हम इंग्लिश में सोशलाइजेशन बोलते हैं। समाजीकरण या फिर सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाज की मान्यताओं के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। यह समाजीकरण होता है। सामान्य भाषा में अगर हम समाजीकरण की बात करना चाहें, अगर कोई बालक समाज के नियमों को सीख रहा है कि हमारे समाज की कैसी मान्यताएं हैं, क्या काम करना चाहिए या क्या काम नहीं करना चाहिए, कोई बालक समाज के उन नियमों, कानूनों, मान्यताओं को सीख रहा है और उनके अनुरूप ही व्यवहार करना सीख रहा है, तब उस सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण बोलते हैं। अर्थात समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या कोई बालक समाज के गुणों को सीखता है, समाज के नियमों को सीखता है, सामाजिक प्राणी बनता है। वो समाजीकरण की प्रक्रिया हुई। अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। आसानी है, समाज के नियमों को सीखना समाजीकरण कहलाता है। लोगों के आपसी संबंधों को समाज की संज्ञा दी जाती है। लोगों के जो आपसी संबंध होते हैं उससे समाज का निर्माण होता है। प्रत्येक समाज के कुछ नियम, मान्यताएं, परंपराएं, सिद्धांत आदि होते हैं। समाज के सभी सदस्यों को उन नियमों, परंपराओं, सिद्धांतों आदि का पालन करना पड़ता है तथा उनके अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने समाज के नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं आदि को मानता है उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इस कड़ी में समाजीकरण व्यक्तियों को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। समाज किसे कहा जाता है? लोगों के आपसी संबंधों को, लोगों का जो समूह होता है उसे समाज नहीं कहा जाता। लोग समूह में रहते हैं और आपस में जो संबंध बनाते हैं उससे समाज का निर्माण होता है। अगर लोग समूह में रह रहे हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है उनका, तो वो समाज नहीं हुआ। तब लोगों के जो आपसी संबंध हुए उन्हें समाज कहा जाता है। और प्रत्येक समाज के नियम कानून होते हैं कुछ। जो इन नियम कानूनों को मानता है ना, उस व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहा जाता है कि ये सामाजिक प्राणी है, समाज के नियमों के अनुसार रहता है। और ये हमारी समाजीकरण क्या प्रक्रिया हुई? किसी बालक को या किसी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया होती है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई बालक सामाजिक नियमों को, मान्यताओं को सीखता है, उनके अनुसार व्यवहार करता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो किसी को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है, सामाजिक नियमों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, सामाजिक मान्यताओं में विश्वास रखता है तथा अपने आप को समाज का एक हिस्सा बनाता है। यह समाजीकरण की पूरी परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। समाजीकरण क्या हुआ? कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीख रहा है, उनके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, खुद को समाज के अनुसार ढाल रहा है, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों को नहीं मानता ना, तब हम उसे बोलते हैं कि इस व्यक्ति का समाजीकरण सही प्रकार से नहीं हुआ, इस व्यक्ति की जो समाजीकरण की प्रक्रिया थी वह नहीं हुई। अतः समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। कोई व्यक्ति सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, सामाजिक आदत, विश्वास, रीति रिवाजों को सीखता है, अपने समूह के कार्य करने के ढंग को समझता है, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों आदि से अनुकूलन करता है तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन कर स्वयं को अन्य सदस्यों के अनुरूप डालने का प्रयास करता है। यह समाजीकरण के बारे में एक ही बात है। कोई व्यक्ति सामाजिक गुणों को, नियमों को, मान्यताओं को सीख रहा है, उन्हें अपना रहा है। समाज के अन्य व्यक्ति जिस प्रकार काम कर रहे हैं ना, जो काम करते हैं, कोई व्यक्ति उन कामों को सीख रहा है, उसी तरह व्यवहार करना सीख रहा है, उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी बालक को सामाजिक व्यक्ति बनाती है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास करती है, जिससे वह बालक अपने समाज का एक अहम हिस्सा हो जाता है, समाज की मान्यताओं में विश्वास करता है और समाज के नियम, कानून और रीति रिवाजों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ये बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समाजीकरण का अर्थ हो जाता है।
अब समाजीकरण की परिभाषा की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये पेपर में, तब आप 2 परिभाषाएं दे सकते हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो सिर्फ आप खाली गिलिन व गिलिन की दे सकते हैं। ये परिभाषा ज्यादा अच्छी है। सबसे पहली परिभाषा की बात कर लेते हैं। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। मतलब समाजीकरण क्या हुआ, एक सीख हुई जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। ऐसी सीख है जो किसी बालक को सामाजिक भूमिका, मतलब सामाजिक भूमिका सिखा देती है उसे कि सामाजिक भूमिका मुझे क्या क्या करना है समाज में। गिलिन व गिलिन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है। उसके लोकाचार, परंपरा, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना समन्वय स्थापित करता है। अच्छी परिभाषा है समाजीकरण की गिलिन व गिलिन के अनुसार। समाजीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समूह का सदस्य बन जाता है, अपने समूह के अनुसार कार्य करता है और समूह की सामाजिक परंपराओं, परिस्थितियों आदि को मानता है। तो ये अच्छी परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। लॉन्ग क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आता है तब इस प्रकार आता है, समाजीकरण किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न आपके आता है। समाजीकरण की परिभाषा हमने दे दी, उसका अर्थ बता दिया। अब समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। अगर कोई बालक समाजीकरण कर रहा है, अपना सामाजिक गुणों को सीख रहा है, तब उस समाजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मैंने 15 हेडिंग ली हैं। आप कोई भी पेपर में 10 से 12 हेडिंग्स लिख सकते हैं क्योंकि ये आसान हेडिंग है। आपके घर परिवार के बारे में ये, जो काम आप रोज करते हैं उसके बारे में ये आसान सी हेडिंग है। 10-12 हेडिंग आप आसान से लिख देंगे पेपर में, 10 तो लिख कर ही आना, अच्छे नंबर बनेंगे आपके। अब एक एक करके इन हेडिंग्स को समझते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं वे किस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिवार, फैमिली। बच्चा परिवार में ही पैदा होता है और परिवार में ही बड़ा होता है। सबसे पहले उसके समाजीकरण पर बालक के परिवार का ही प्रभाव पड़ता है। बालक के परिवार में जो व्यक्ति रहते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, वे जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जिस प्रकार की गतिविधियां क्रियाएं करते हैं, वे सारी गतिविधियां क्रियाएं बालक सीखता है और उसी प्रकार का आचरण बालक भी करता है। इस प्रकार परिवार बालक के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। वह अपने बच्चों को जिस प्रकार के गुण सिखाना चाहता है सिखा सकता है। समाजीकरण की प्रथम पाठशाला बालक का परिवार होता है। समाजीकरण की शुरुआत बालक में परिवार से ही होती है क्योंकि बालक माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों से खान पान, रहन सहन आदि की शिक्षा ग्रहण करता है। जब बालक अपने माता पिता, भाई बहन आदि को पहचानने लगता है तभी से उसके समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। जब बालक अपने फैमिली वालों को पहचानने लगता है तभी से उसके समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि समाजीकरण क्या होता है, समाज क्या होता है, संबंध बनाना। बालक जब परिवार के बड़े सदस्यों को जैसा आचरण और व्यवहार करते देखता है तो उसी प्रकार का आचरण वह दूसरों के साथ भी करता है। इस प्रकार बालक के समाजीकरण पर परिवार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक परिवार में ही रहता है, परिवार के सदस्यों को रहकर ही क्रियाएं, गतिविधियां करना सीखता है। नेक्स्ट हेडिंग है आस पड़ोस। आस पड़ोस का भी बालक के समाजीकरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक परिवार से निकलता है तब वह आस पड़ोस में ही जाता है। परिवार के बाद जो दूसरी चीज आती है जिससे बालक का समाजीकरण प्रभावित होता है वो आस पड़ोस ही होता है क्योंकि आस पड़ोस भी बालकों को बहुत सारे सामाजिक गुण सिखाता है। सामाजिक विकास पर बच्चों का आस पड़ोस भी हावी रहता है। आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक के समाजीकरण पर पड़ता है। आस पड़ोस द्वारा बच्चे को अपने समाज का ज्ञान होता है। बालक अपने पड़ोस में अंतःक्रिया करके अपने आप में सांस्कृतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करता है। दोषपूर्ण आस पड़ोस से बालक का समायोजन भी दोषपूर्ण होगा तथा व्यक्तित्व संबंधी कई समस्याएं उभरेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आस पड़ोस बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। स्कूल भी बालक के समाजीकरण को बहुत हद तक प्रभावित करता है क्योंकि स्कूल में ही बालक सभी गुणों को सीखता है। परिवार तथा पड़ोस के पश्चात स्कूल का प्रभाव भी बच्चों के समाजीकरण पर बहुत गहरा पड़ता है क्योंकि परिवार से निकलकर बच्चे अधिकतर समय स्कूल में ही व्यतीत करते हैं। माता पिता का स्थान स्कूल में अध्यापक ग्रहण कर लेता है। होश संभालने के पश्चात
बच्चे अधिकतर समय तक अध्यापक के संपर्क में ही रहते हैं। इस दृष्टि से बच्चों के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान और विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात एक जिम्मेदार नागरिक को तैयार करने में स्कूल की अहम भूमिका होती है। संक्षेप में कहें तो स्कूल में चलाए जा रहे कार्यक्रम अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों व उनके सामाजिक व्यवहारों आदि का प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर अत्यधिक होता है। स्कूल के द्वारा भी बच्चे का सामाजिक विकास, समाजीकरण बहुत अधिक होता है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चा होता है शिक्षकों से, स्कूल का माहौल, दूसरे बच्चों से, सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से बच्चा इन चीज़ों से भी काफ़ी सामाजिक गुण सीखता है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी खेलकूद व पाठ्य सहायक सामग्रियाँ। जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में हम पढ़ने के अलावा करते हैं, खेलकूद वगैरह, रनिंग वगैरह, उन सब का भी प्रभाव बालक के समाजीकरण पर काफ़ी पड़ता है, क्योंकि बालक उनमें खुद क्रिया करता है, दूसरों के साथ रहता है, खेलता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। इससे बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। बालक की सामाजिकता के विकास में खेलकूद तथा विद्यालय में आयोजित होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अत्यधिक महत्व होता है। इसके द्वारा बालकों में साथ साथ मिलकर कार्य करने, सामूहिकता की भावना, सहयोग आदि का विकास होता है। इससे बच्चे के समाजीकरण पर दूसरे बच्चों का प्रभाव पड़ता है, वह दूसरे बच्चों से बहुत सी सामाजिक क्रियाएं सीखता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, उसका भी हमारे समाजीकरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का समाजीकरण हमारे मम्मी पापा का हुआ है, जैसा व्यवहार हमारे मम्मी पापा का था, जिस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे मम्मी पापा का था, वैसा ही हमारा होगा। तो हेरिडिटी, वंशानुक्रम का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे समाजीकरण पर। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूला भाव, मतलब हमारे मूल भाव होते हैं जो बच्चे के रोना वगैरह वगैरह, संवेग, सहज क्रिया, अक्षमताएं, ऐसे कुछ सामाजिक गुण, ऐसे कुछ हमें अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं अपने मम्मी पापा से। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। यह सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा भी बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा, इस पर भी वंशानुक्रम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्तित्व समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर कोई बालक इंट्रोवर्ट होगा तो उसका समाजीकरण अलग तरह का होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा तो उसका समाजीकरण अलग तरह का होगा। इस प्रकार वंशानुक्रम भी बालक के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पालन पोषण। बालक का पालन पोषण किस प्रकार किया जा रहा है, उसका भी प्रभाव बालक के समाजीकरण पर देखने को मिल जाता है हमें। बालक पर अगर हम ज़्यादा कृपा करेंगे, उसे ज़्यादा एक फूल की तरह पालेंगे, तो भी उसके समाजीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। बालक पर हम बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, वह समाज में अपने आप भटकता रहेगा, तो उसका अलग समाजीकरण हो जाएगा। इस प्रकार हम बालक का पालन पोषण किस प्रकार कर रहे हैं ना, उसका भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। बालक के समाजीकरण में पालन पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रारंभिक जीवन में, ये में है यहाँ पर, प्रारंभिक जीवन में बालकों को जिस प्रकार का वातावरण व माहौल मिलता है, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। बालकों का पालन पोषण करते समय माता पिता द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, दी जाने वाली सुविधा आदि का प्रभाव बालकों की सामाजिकता पर पड़ता है। जिन बालकों को बिना किसी भेदभाव के पाला जाता है, उनके समाजीकरण तथा जिन बालकों को समानता के आधार पर नहीं पाला जाता, उनके समाजीकरण में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तब इस प्रकार बालकों के पालन पोषण का भी प्रभाव बालकों की सामाजिकता पर पड़ता है। अगर कोई मम्मी पापा अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं तो बालक का समाजीकरण अलग तरीके से होगा, समानता दिखाते हैं तब बालक का समाजीकरण अलग तरह से होगा। नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं हम, सहानुभूति व सहयोग। अब बच्चे का हम कितना सहयोग कर रहे हैं, उसे कितनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, उससे भी बालक का समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। हम बच्चे को हमेशा डांट रहे हैं, कोई भी बाहर से पड़ोसी आता है बच्चे को डांटता है, सहानुभूति व सहयोग नहीं दिखाता, तो बालक का समाजीकरण प्रभावित हो जाएगा। अगर हम उसे सहयोग और सहानुभूति दिखाते हैं तो बालक सबको अपना मानता है, उसके अंदर प्रेम की भावना विकसित होती है, उससे बालक का समाजीकरण एक उचित दिशा में पहुंचता है। अब सहानुभूति और सहयोग हम किस प्रकार बच्चे को दे रहे हैं, उससे भी बालक का समाजीकरण प्रभावित हो जाता है।
सहानुभूति तथा सहयोग का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि सहानुभूति तथा सहयोग के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनों तथा दूसरों में भेद करना सीख जाता है। जो व्यक्ति बालक को सहानुभूति दिखाता है, उसका सहयोग करता है, बालक उसे अपना मानता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, बालक उसे पराया मानता है। इस प्रकार बालक अपनों में और दूसरों में भेद करना सीख जाता है सहानुभूति व सहयोग से। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है, जिससे उसका समाजीकरण प्रभावित होता है बालक का। नेक्स्ट हेडिंग है परिवार का आकार। अब जितना बड़ा परिवार का आकार रहेगा, जितने व्यक्ति किसी बच्चे के परिवार में रहेंगे, वह बच्चा उन सभी व्यक्तियों के साथ बातचीत करके, अंतःक्रिया करके सामाजिक गुण सीखेगा। अगर किसी बच्चे के परिवार में दो ही व्यक्ति हैं, मम्मी पापा, और दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, तो उस बच्चे का समाजीकरण कैसे होगा जब उसके पास आसपास कोई समाज ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं है। इसकी तुलना में एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ऐसे परिवार के बच्चे का समाजीकरण जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा समाज है जो उसे सामाजिक गुण सिखाएगा। इस प्रकार परिवार का कितना आकार है, उसका भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में परिवार का आकार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। बड़े परिवारों के बच्चे का समाजीकरण छोटे परिवार के बच्चों से बेहतर होता है, क्योंकि वह छोटे परिवार के बच्चों से अधिक अंतःक्रियाएं करता है। बड़ी परिवार में बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्रिया करके जल्दी सामाजिक गुण सीख जाता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं जन्म क्रम। अब जन्म क्रम बच्चे का कैसा है? पहला बच्चा जो पैदा हुआ है उसका समाजीकरण देर से होगा, दूसरे का जल्दी होगा, तीसरे का और जल्दी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो दूसरे और तीसरे नंबर पर बच्चे पैदा हुए हैं ना, ये पहले बच्चे को देख देख कर सीख रहे हैं। पहले वाला बच्चा जिस तरह से काम कर रहा है, जिसे नमस्ते कर रहा है, जो काम जैसे कर रहा है, ये दूसरे तीसरे बच्चे उसको देखते हैं और जल्दी सीख जाते हैं हमें। तो दूसरे और तीसरे बच्चे का सामाजिक विकास पहले बच्चे की तुलना में जल्दी होता है, क्योंकि दूसरा और तीसरा बच्चा पहले बच्चे को देखकर सीख जाता है जल्दी। यह भी देखा गया है कि जन्म क्रम का प्रभाव बालक के समाजीकरण पर पड़ता है। छोटे बच्चे का समाजीकरण सबसे बड़े बच्चे की तुलना में जल्दी होता है, क्योंकि वह अपने बड़े भाई बहनों से सामाजिक भूमिकाएं सीखता है। वह अपने बड़े भाइयों तथा बहनों को जिस प्रकार का व्यवहार जिसके साथ करता हुआ देखता है, वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। इससे बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है और सामाजिकता को सहयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति। अब अमीर परिवार के बच्चों का समाजीकरण गरीब परिवार के बच्चों के समाजीकरण से अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक स्थिति भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित कर देती है। परिवार की आर्थिक स्थिति का बालकों की सामाजिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उच्च तथा धनी वर्ग के बच्चे अच्छे आस पड़ोस में रहते हैं, वहीं निर्धन माता पिता की संतानों को अच्छा आस पड़ोस नहीं मिलता और वे न ही अच्छे व्यक्तियों छात्र छात्राओं से मिल पाते हैं, जिससे उनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। इस प्रकार निर्धन बच्चे के समाजीकरण तथा धनी परिवार के बच्चे के समाजीकरण में काफी अंतर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हम सामाजिक अंतःक्रियाएं। अब कोई बालक कितनी अंतःक्रियाएं समाज के साथ करता है, उससे भी उसका समाजीकरण प्रभावित होता है। मनुष्य के समाजीकरण के लिए एक आवश्यक तत्व सामाजिक अंतःक्रियाएं होता है। जब तक कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं आता और उसके बीच अंतःक्रिया नहीं होती, तब तक वह न तो सामाजिक भाषा सीख सकता है और न ही आचरण की विधियां सीख सकता है। इनको सीखकर ही जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है कोई बालक। अतः समाजीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति व्यक्ति में अथवा व्यक्ति और समाज के मध्य अंतःक्रियाओं का हो और उनका कोई निश्चित परिणाम निकले। बिना अंतःक्रियाओं के समाजीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाजीकरण के लिए बालक का उसके समाज में अंतःक्रियाएं करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य। अब बालक का शारीरिक स्वास्थ्य जिस प्रकार का होगा, बालक का समाजीकरण भी उसी प्रकार का होगा। अगर कोई बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है, बीमार रहता है सारा दिन, इसके अलावा हाथ पैर उसके सही से काम नहीं करते, तब उसका समाजीकरण अलग होगा एक सामान्य बालक की तुलना में। शारीरिक विकास भी सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अस्वस्थ बच्चा कभी भी समाज में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाता, लेकिन एक स्वस्थ बालक समायोजन में अग्रसर रहता है, आगे रहता है। अस्वस्थ बच्चों में कई प्रकार की हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं,
जो कि उनके सामाजिक विकास में बाधा पहुंचाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा बौद्धिक विकास भी होता है। बालक की बुद्धि जिस प्रकार की होगी, जितना इंटेलिजेंट होगा, उतना ही उस प्रकार का ही उसका समाजीकरण होगा। बालक के सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास में गहरा संबंध होता है। बौद्धिक विकास के द्वारा ही बालक स्वयं को समाज में ठीक प्रकार से समायोजित कर सकता है। इस प्रकार बुद्धि का विकास बच्चे के सामाजिक विकास का एक आवश्यक तत्व होता है। अतः बौद्धिक रूप से विकसित बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। संवेगात्मक विकास मतलब हमारा गुस्सा करने की क्षमता। संवेग क्या होते हैं? गुस्सा करना, हंसना, खुश होना, ये जो चीजें होती है ना, इमोशन संवेग होते हैं। हमारा संवेगात्मक विकास कितना अच्छा हुआ है, हमारे संवेग कितना सही है, कितने जल्दी हम रो पड़ते हैं, हंस पड़ते हैं, या फिर कितने जल्दी हम गंभीर रहते हैं, रोते हंसते नहीं है, उस बात का प्रभाव भी हमारे सामाजिकरण पर पड़ता है। बालक के सामाजिक विकास में संवेगात्मक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। प्रेम तथा विनोदपूर्ण बालक का समाजीकरण शीघ्र होगा, वहीं क्रोध तथा ईर्ष्या रखने वाले बालकों का समाजीकरण मंद गति से होगा। पुरस्कार तथा दंड का भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर बालक ने कोई काम किया है और हम उसे पुरस्कार देते हैं, तब बालक उस काम को ज्यादा करना सोचता है। बालक ने कोई काम किया है, हम उसे दंड दे देते हैं, तब बालक उस काम को कम करने की कोशिश करता है, उस काम को छोड़ना चाहता है, क्योंकि उस काम को करने के बाद उसे दंड मिला है। इस वजह से बालक के समाजीकरण में पुरस्कार तथा दंड का भी गहन प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के नियमों व आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करता है, तब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे बालक उन कार्यों के प्रति आकर्षित होता है तथा उन कार्यों को बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, तो उसे घृणा की नज़र से देखा जाता है, जिससे बालक उस व्यवहार को दोबारा करने से बचते हैं। ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। समाजीकरण किसे कहते हैं, उसका अर्थ बताइए, परिभाषा दीजिए। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने 15 पॉइंट लिए हैं प्रभावित करने वाले तत्वों में। आप पेपर में कोई भी 10 तो जरूर लिख कर आना, हो सके तो 12 तो लिख कर ही आना। आई होप समाजीकरण क्या होता है उसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।